अगर हम एक हो जाएं तो फिर कोई मुश्किल, कोई रुकावट हमारे रास्ते की जंजीर नहीं बन सकेगी। लैपटॉप का जाल बिछाया, दानिश स्कूल्स का भी जाल बिछाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। तरक्की और खुशहाली का सफ़र 2018 में ख़त्म किया गया, पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाया गया। वज़ीर-ए-आज़म की मालम जब्बा, BRT पेशावर, गंदम चीनी स्कैंडल्स के हवाले से चेयरमैन PTI पर तनकीद। शरकपुर में तकरीब से खिताब में कहा, बंद लिफाफे में कश्मीर का सौदा करने की बात होती तो क्या होता। 190 मिलियन पाउंड फ्रॉड से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए। लाहौर में तकरीब से खिताब में बोले, पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो इल्ज़ाम कब्र तक मेरा पीछा करता। फैसला करने का वक्त आ गया है, भिखारी नहीं इज्जत की जिंदगी गुजारनी है। कौम की इस बेटी तानिया के लिए अभी मुझे ये इनकी तकर्री का ऑर्डर दिया है, बेटी आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में आपको जॉब दे दिया गया। ये आइए। वज़ीर-ए-आज़म ने दानिश स्कूल की होनहार तालिबा को नौकरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में तकरीब में शिरकत। दानिश स्कूल से फारिगुल तहसील तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म ने तालिबा तानिया को पंजाब हुकूमत में मुलाजमत का तकर्रुरनामा पेश किया। शहबाज शरीफ की निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब के काम की तारीफ। तकरीब में कहा, निगरान वज़ीर-ए-आला ने पंजाब में मोहसिन नकवी स्पीड से काम किया। ग्रेड 1 से 16 तक के पंजाब के सरकारी मुलाजमीन थे, उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफे का फैसला किया गया। जो ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन थे, उनकी तनख्वाहों में 30% इजाफे का फैसला किया गया। पंजाब में ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा, ग्रेड 17 से 22 तक की तनख्वाहों में 30%, पेंशन में 17% इजाफा कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात मान लिए। तनख्वाहों में इजाफा मुलाजमीन की मौजूदा बुनियादी तनख्वाह पर होगा। सरकारी अफसरान को 2 अरब 30 करोड़ की गाड़ियाँ भी मिलेंगी। 1500 पुरानी गाड़ियों की मरम्मत कराई जाएगी। पंजाब काबीना ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 1 हेलीकॉप्टर और 1 एयर एम्बुलेंस की मंजूरी भी दे दी। मुल्क में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। जिन टैक्स इकदामात का तज़किरा है वो 30 जून तक मुल्क में लगाए जा चुके हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कौमी असम्बली के बयान पर वजाहत। कहते हैं, ज़रई आमदन पर ना कोई टैक्स लगाया और ना लगाया जाएगा। मुआहदे की तफसीलात पेश करने का काम शफाफियत बरकरार रखने के लिए किया। तमाम दस्तावेज़ात वजारत की वेबसाइट पर भी दस्तियाब हैं। हुकूमत के आवाम को बिजली के झटके पर झटके। बिजली 7 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। बुनियादी टैरिफ में 3 से 7 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा किया गया। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपये महंगी, 200 यूनिट तक 4 रुपये, 300 यूनिट तक 5 रुपये महंगी हो गई। 400 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 6 रुपये 50 पैसे, 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली 7.5 रुपये फ़ी यूनिट महंगी। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। लाहौर 205 मिलीमीटर बारिश से डूब गया। इंतजामिया के बरवक्त निकासी आब के दावे पानी में बह गए। लाहौर में LOS नाले का पानी फिर ओवरफ्लो। बारिशी पानी PNT कॉलोनी में तबाही के लिए पैगाम बन गया। गलियां ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल। घरेलू सामान तबाह होने से शहरियों ने सर पकड़ लिए। अल्लामा इकबाल रोड और अतराफ में पानी दुकानों में दाखिल। बाबू साबू में 10 साला बच्चा बारिश के पानी में डूब कर जाँ बहक। 2 मोरिया पुल के नीचे 17 साला नौजवान डूब गया। इंतजामिया ने बारिश के पानी में नहाने पर पाबंदी लगा दी। उधर लाहौर एयरपोर्ट का रनवे भी बारिश में डूब गया। मुताद्दिद परवाजें ताखीर का शिकार। मुस्लिम टाउन का इलाका दरिया में तब्दील। गाड़ियां तैरने लगीं। मोटरसाइकिलें बंद होने से शहरी धक्के लगाते रहे। कमर कमर तक पानी में चलते रहे। पानी घरों, दफातर और लेबर कोर्ट में दाखिल। शहरी घरों में महसूर। मुस्लिम टाउन मेन रोड पर कई फीट गहरे गड्ढे पड़ गए। लाहौर का इलाका वहदत रोड भी डूब गया। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। मुल्तान चुंगी वहदत रोड पर शहरी की मोटरसाइकिल गटर में गिर गई। बारिश के पानी से पोश इलाके भी महफूज ना रहे। जौहर टाउन के ईद ब्लॉक, F ब्लॉक और अल्लाह गोल चक्कर के मुल्हिका इलाके भी ज़ेरे आब। लोग घरों में महसूर। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक बंद। लाहौर के कदीमी इलाके वसनपुरा में बारिश का पानी घरों में दाखिल। वासा का अमला गायब।
चौक नाखुदा और फैज बाग में भी कई फीट पानी जमा रहा। लाहौर में बारिश से अंडरपास डूबने की रिवायत बरकरार। हरबंसपुरा वारिस शाह अंडरपास में पानी जमा होने से गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, रिक्शे बंद, लोग पैदल चलते रहे। धर्मपुर अंडरपास में भी पानी जमा, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां फंस गईं। अल्लामा इकबाल रोड से मुगलपुरा जाने वाला रास्ता भी बंद। जेर तामीर समनाबाद अंडरपास भी जेर आब। शाहदरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट भी बारिशी पानी में डूब गया। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबा भी बारिशी पानी की भेंट चढ़ गया। मूसलाधार बारिश के बाद लाहौर के अस्पताल मसाइल में डूब गए। जनरल अस्पताल की हालत काबिल रहम हो गई। आउटडोर समेत मुतादिद वार्ड्स में बारिशी पानी दाखिल। ऑपरेशन थिएटर्स, वार्ड्स और कई डिपार्टमेंट ज़ेरे आब। ब्लड बैंक में भी पानी जमा होने से मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी का सामना। लवाहिकीन मरीजों को खुद ही स्ट्रेचर पर डालकर निकालते रहे। उधर सर्विसेज अस्पताल की बिजली मुअत्तल, जनरेटर्स भी जवाब दे गए। ऑपरेशन के दौरान बिजली जाने से डॉक्टर्स के होश उड़ गए। बेहोश मरीजों को ऑपरेशन के बाद कैसे होश में लाना है मालूम नहीं, डॉक्टर्स परेशान। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकाती कमेटी बना दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। कज़ाफी स्टेडियम, लिबर्टी, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन और दीगर इलाकों का जायजा लिया। हुकाम को फौरी पानी निकालने का हुक्म दिया। अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत की। वज़ीर आला का इस्लामपुरा और अंदरून लाहौर के दीगर इलाकों का भी दौरा। मोहसिन नकवी बादशाही मस्जिद भी गए। तबरुकात मुक़द्दसा सेक्शन की हालत ज़ार पर इजहार बरहमी। मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्शन करीब नजर आने लगे। कहते हैं निगरान हुकूमत को सोचना है इलेक्शन कब और कैसे होंगे। चेयरमैन PTI का किस्सा तमाम हो चुका, उनकी सियासत भी खत्म हो गई। सबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान की फंक्शनल लीग सिंध के सदर पीर सदरुद्दीन शाह राशदी से मुलाकात हुई। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केसेस में मुनिस इलाही इश्तिहारी करार। अदालत ने ट्रैवल हिस्ट्री और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब कर लीं। मुनिस इलाही के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट और तमाम जायदाद मुंजमद करने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। मुनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमात दर्ज हैं। उधर एंटी करप्शन सर्कल पंजाब में भी मुनिस इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुनिस इलाही समेत 3 मुलजिमान के खिलाफ चालान अदालत में जमा करा दिया गया। मरदमशुमारी नताइज पर जमात इस्लामी का वज़ीर आज़म को ख़त लिखने का फैसला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मरदमशुमारी नताइज ऐलान न करने का बयान दिया है। वज़ीर आज़म को ख़त लिखेंगे, आइन से मावरा गैर आइनी और गैर कानूनी बयान के खिलाफ नोटिस दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान खफा हो गए। कहते हैं मरदमशुमारी के नाम पर कराची के वसाइल पर डाका डाला जा रहा है। पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत के साथ मिलकर कराची की अवाम पर शब खून मार रही है। DIG शारिक जमाल खान की पुरअसरार मौत, खुदकुशी, हादसाती मौत या कत्ल के खदशे पर पुलिस की तहकीकात। रात 2 बजे तबीयत खराब होने पर शारिक जमाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक की। पुलिस के मुताबिक शारिक जमाल का अपनी अहलिया से तनाज़ा चल रहा था। वो एक दोस्त के फ्लैट में रिहाइश पजीर थे। जिना अस्पताल में लाश का पोस्टमार्टम किया गया। अहले खाना का कानूनी कार्रवाई से इनकार। पुलिस ने हिरासत में लिए गए अफराद को छोड़ दिया। उधर DIG शारिक जमाल की लाहौर में नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयतों की वतन वापसी। मजीद 4 पाकिस्तानियों की मैयतें निजी एयरलाइन की परवाज से लाहौर पहुँचा दी गईं। 4 मैयतों को बुरसा के हवाले कर दिया गया। अरसलान अबू बकर की मैयतें नौशहरा विरका, अदनान की गुजरात और अली एजाज की लाश मंडी बहाउद्दीन भिजवाई गई। उधर रेड बुक में शामिल इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम शकील अहमद 2016 से मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। पंजाब में मूसलाधार बारिश से सूबा पानी पानी हो गया। कई इलाकों में हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए।
मंडी बहाउद्दीन में घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक, एक जख्मी। कसूर में बारिश के पानी में 7वीं क्लास का तालिब इल्म डूब गया। भलवाल में दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। जेहलू में तेज़ बारिश से क्रिकेट स्टेडियम समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब। मुरीद के शकरगढ़ और ओखाड़ा के इलाके नदी नालों में तब्दील। उधर जुड़वा शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मागला की पहाड़ियों पर बादल जमकर बरसे। चित्राल एक बार फिर सैलाब के निशाने पर। दरियाए चित्राल बिफर जाने से अपर चित्राल और लोअर चित्राल का ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुतादिद घर और राबता पुल पानी में बह गए। मीराग्राम, कोगजी, कारी और वादी कैलाश में इलाका मकीनों ने घर खाली कर दिए। डीसी लोअर चित्राल कहते हैं चित्राल की शाहराहें सैलाब में बह गईं, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गर्म चश्मा और दनीन रोड खोल दिया गया है। बलूचिस्तान में भी बादल बरसे और खुलकर बरसे। पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। लसबेला में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई। ओथल में सैलाबी रेले की वजह से कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। डेरा बुगटी में भी तेज़ हवा के साथ बारिश, नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके डूब गए। कशारी नाले में निचले दर्जे का सैलाबी रेला। सुई रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कराची में भी बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड, आई चंद्रीगढ़ रोड, क्लिफ्टन, डिफेंस में रिमझिम। महकमा मौसमियात की इतवार और पीर को गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई।